एपिसोड 21। धड़कनों की हलचल। आराध्या की उलझन। लाइब्रेरी में कबीर से मुलाकात के बाद से ही आराध्या के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब सिर्फ एक संयोग था, लेकिन कहीं न कहीं कबीर की बातें उसे भीतर तक छू गई थीं। शाम को जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तो उसके मन में अजीब ख्याल आने लगे। खुद पर भरोसा रखो। कबीर के ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। क्यों उसने ये बात कही थी? क्या उसे लगा कि आराध्या खुद पर विश्वास नहीं करती? सोनिया की बात याद आई। तुम्हें नहीं लगता कि कबीर तुम्हें पसंद करने लगा है? आराध्या ने झट से अपना सिर झटका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अजीब है। लेकिन क्या वाकई? कबीर की खामोशी। दूसरी तरफ कबीर अपने कमरे में बैठा चुपचाप बाहर देख रहा था। ऋत्विक की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। मतलब तुझे वो पसंद आने लगी है? कबीर ने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। वो किसी से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता था। लेकिन आराध्या सच में अलग थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सवाल भी। नकली नहीं लगती, यही बात उसने ऋत्विक से कही थी। उसे खुद पर हंसी आ गई। क्या सच में उसे ये लड़की पसंद आने लगी थी? यूनिवर्सिटी में नई हलचल। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक हलचल थी। शहर के एक जाने माने उद्योगपति की बेटी माया मल्होत्रा इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली थी। माया की खूबसूरती और रईसी के चर्चे पहले से ही थे। तुमने सुना? सोनिया ने उत्साहित होकर कहा। माया मल्होत्रा इस यूनिवर्सिटी में आ रही है। उसकी पार्टीज तो लेजेंडरी होती हैं। विराट हंस पड़ा। हाँ, और सुना है कि वो कबीर सिंह की पुरानी दोस्त भी है। आराध्या ने चौंक कर देखा। कबीर की दोस्त? हाँ, सोनिया ने बताया। माया और कबीर बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों की फैमिली बिजनेस वर्ल्ड में है। आराध्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अजीब सा महसूस हुआ। कबीर और माया की मुलाकात शाम को यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में। माया की एंट्री ने सबका ध्यान खींच लिया। वो एक स्टाइलिश ब्लैक ड्रेस में थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। और मिस्टर कबीर सिंह, मुझे मिस किया? माया ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर ने हल्की मुस्कान दी। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, माया। माया हंस पड़ी। तुम आज भी वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले। कैफेटेरिया में बैठे कई लोग ये देखकर हैरान थे कि कबीर किसी से इतनी आसानी से बात कर रहा था। आराध्या ने भी दूर से ये सब देखा। उसके अंदर हल्की जलन सी महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? पर क्या सच में फर्क नहीं पड़ता था? आराध्या और कबीर की नई बातचीत। रात को आराध्या जब लाइब्रेरी में काम कर रही थी, तब कबीर वहां आया। तुम यहाँ इतनी देर तक क्यों हो? उसने पूछा। आराध्या ने किताब से नजर हटाई। काम कर रही हूँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? कबीर थोड़ा मुस्कुराया। सिर्फ पूछ रहा था। आराध्या ने हल्का मजाक करते हुए कहा, आजकल तो तुम बिजी हो, तुम्हारी बचपन की दोस्त आई है ना? कबीर ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। माया सिर्फ एक पुरानी दोस्त है, उसने शांत स्वर में कहा। अच्छा। आराध्या ने चुटकी ली। लोग कह रहे हैं कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। कबीर ने आंखों में हल्की शरारत के साथ कहा। और तुम्हें? आराध्या अचानक चुप हो गई। क्या वह जल रही थी? कबीर ने उसकी खामोशी को नोट किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा करो तुम, खुद पर भरोसा रखो। फिर वह चला गया, लेकिन आराध्या वहीं बैठी सोचती रह गई, आखिर ये एहसास क्या है? जारी रहेगा। एपिसोड 22। अनकहे सवाल। आराध्या की बेचैनी। रात भर आराध्या सो नहीं पाई। कबीर की बातें, उसकी हल्की मुस्कान और वह सवाल, और तुम्हें? हर चीज उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब बेतुका है। कबीर सिंह से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जब उसने माया और कबीर को साथ देखा था, तो उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। क्या मैं सच में जल रही थी? उसने खुद से यह सवाल किया और तुरंत सिर झटक दिया। नहीं, ये सब बेवकूफ़ी है। मुझे सिर्फ इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि माया बहुत कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस है। लेकिन क्या वाकई वजह यही थी? सीन चेंज होती है। कबीर और माया की मुलाकात।
सुबह यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में माया कबीर का इंतजार कर रही थी। जब कबीर अपनी गाड़ी से उतरा तो माया उसके करीब आई और हल्के से मुस्कुराई। तो क्या तुम मुझे मेरे क्लास तक छोड़ने का सौभाग्य दोगे, मिस्टर कबीर सिंह? कबीर ने उसे देखा और सिर हिलाया। तुम अब भी वैसी ही हो। माया हंस पड़ी। और तुम अब भी वैसे ही हो, हमेशा रहस्यमयी, हमेशा सबसे अलग। लेकिन ये चार्म ही तो तुम्हें खास बनाता है, कबीर। दोनों साथ चलने लगे और चारों तरफ की लड़कियां माया को जलन भरी नजरों से देख रही थीं। आराध्या भी दूर से ये सब देख रही थी। उसने खुद को समझाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सीन चेंज होती है डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग और कबीर, आराध्या, सोनिया और विराट डॉक्यूमेंट्री के अगले शूट की प्लानिंग कर रहे थे। इस बार वे एक पुरानी इमारत पर रिसर्च करने वाले थे, जहां कभी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। हमें इसके लिए एक मजबूत नैरेटर चाहिए, सोनिया ने कहा। किसी ऐसे इंसान की आवाज जो दमदार और असरदार हो। विराट ने मजाक में कहा, क्या हम कबीर सिंह को अप्रोच करें? सोनिया हंस पड़ी। अरे हाँ, उसकी आवाज गहरी और प्रभावशाली है, लेकिन क्या वो मानेगा? आराध्या ने जल्दी से इनकार किया। नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। ओहो, सोनिया ने उसे छेड़ा। इतनी जल्दी नकार क्यों दिया? आराध्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। सीन चेंज होती है कबीर और आराध्या की नई टकराहट। शाम को आराध्या लाइब्रेरी में कुछ किताबें लेने गई। वहां से लौटते समय गलियारे में उसकी टक्कर कबीर से हो गई। उसकी किताबें नीचे गिर गईं। सॉरी। आराध्या झुककर किताबें उठाने लगी। कबीर भी उसकी मदद करने के लिए झुका। जब दोनों ने एक ही किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ आपस में टकरा गए। आराध्या ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और नजरें चुरा ली। कबीर हल्के से मुस्कुराया। तुम मुझसे बचने की बहुत कोशिश कर रही हो, आराध्या, लेकिन क्यों? आराध्या चौंक गई। ऐसा कुछ नहीं है। कबीर ने उसकी आंखों में देखा, जैसे सच जानने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? आराध्या कुछ कहती, इससे पहले ही माया वहां आ गई। ओह, यहाँ क्या हो रहा है? माया ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। आराध्या तुरंत वहां से निकल गई, लेकिन कबीर की नजरें उसके पीछे टिकी रहीं। सीन चेंज होती है आराध्या का खुद से सामना। रात को जब वो अपने कमरे में अकेली थी तो उसने खुद से पूछा, मैं क्यों इतनी अजीब महसूस कर रही हूँ? उसने आईने में खुद को देखा। क्या उसे सच में फर्क पड़ता है कि कबीर और माया कितने करीब हैं? उसका दिल कह रहा था, हाँ, फर्क पड़ता है, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक दोस्ती थी या कुछ और? जारी रहेगा। एपिसोड 23, एहसासों की उलझन। आराध्या की बेचैनी। आराध्या के मन में सवालों का तूफान था। कबीर से हर मुलाकात के बाद उसकी बेचैनी और बढ़ जाती थी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सिर्फ एक सामान्य आकर्षण है, लेकिन दिल कहीं और इशारा कर रहा था। सुबह क्लास के लिए जाते वक्त उसने माया और कबीर को एक साथ देखा। माया कुछ कह रही थी और कबीर हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुन रहा था। आराध्या को ये सब देखकर फिर से वही अजीब सा एहसास हुआ। उसने खुद से कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये झूठ था। कबीर और माया की बढ़ती नजदीकियां। यूनिवर्सिटी में सभी लोग अब माया और कबीर की दोस्ती की बातें करने लगे थे। माया खुलेआम कबीर के साथ घूम रही थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज से यह साफ लग रहा था कि वो कबीर को पसंद करती है। यार, माया तो कबीर पर पूरी तरह फिदा लग रही है, विराट ने कहा। सोनिया ने सहमति में सिर हिलाया। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि कबीर उसे रोक भी नहीं रहा। आराध्या चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसे अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी सोच का वहम है। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग और आराध्या कबीर का आमना सामना। शाम को डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए आराध्या और उसकी टीम यूनिवर्सिटी के पुराने हॉल में इकट्ठा हुई। सोनिया ने उसे बताया कि कबीर इस प्रोजेक्ट में नरेटर बनने के लिए तैयार हो गया है। क्या तुमने उसे पूछा था? आराध्या ने आश्चर्य से कहा। हाँ, और मजे की बात यह है कि उसने बिना किसी बहाने के हाँ कर दी। सोनिया मुस्कुराई।
आराध्या को समझ नहीं आया कि उसे गुस्सा आए या खुशी हो। जब वो शूटिंग के लिए हॉल में गई तो कबीर वहां पहले से मौजूद था। तो अब मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आराध्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम इसमें शामिल हो जाओ। कबीर ने कंधे उचका दिए। लेकिन तुम्हारी टीम ने कहा था और मुझे आइडिया अच्छा लगा। शूटिंग शुरू हुई और कबीर ने नैरेटर के रूप में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी, प्रभावशाली और सधी हुई थी। पूरे माहौल में एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी। आराध्या ने अनजाने में कबीर को देखते हुए खुद को पाया। उसने झट से नजरें फेर लीं, लेकिन कबीर ने ये देख लिया था। एक नई चुनौती, माया की घोषणा। शूटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग कैफेटेरिया में इकट्ठा हुए। तभी माया वहां आई और पूरे ग्रुप के सामने घोषणा कर दी। मैं इस वीकेंड पर एक एक्सक्लूसिव पार्टी दे रही हूँ और तुम सब इनवाइटेड हो। सब खुश हो गए, लेकिन माया ने खासतौर पर कबीर की तरफ देखा और कहा, और कबीर, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना पार्टी अधूरी रहेगी। कबीर ने हल्की मुस्कान दी। देखता हूँ। माया ने मुस्कुराते हुए आराध्या की तरफ देखा। और तुम भी आ रही हो, आराध्या? आराध्या थोड़ा असहज हो गई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। आराध्या का असमंजस रात को अपने कमरे में बैठी। आराध्या सोच रही थी, क्या मुझे इस पार्टी में जाना चाहिए? उसे माया पसंद नहीं थी और वह जानती थी कि यह पार्टी कबीर और माया के करीब आने का बहाना भी हो सकती है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके दिल में ये डर था कि अगर वह नहीं गई तो शायद वो कुछ ऐसा मिस कर देगी जो उसके लिए जरूरी था। मुझे जाना चाहिए, उसने खुद से कहा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सामान्य पार्टी होगी या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? जारी रहेगा। एपिसोड 24, दिल की आवाज। सीन चेंज होती है पार्टी की तैयारी और आराध्या की उलझन। अगले दिन सुबह से ही यूनिवर्सिटी में माया की पार्टी की चर्चा हो रही थी। हर कोई इस एक्सक्लूसिव इवेंट का हिस्सा बनना चाहता था, खासकर क्योंकि इसमें कबीर सिंह शामिल होने वाला था। आराध्या के मन में अब भी असमंजस था। क्या मुझे सच में इस पार्टी में जाना चाहिए? उसने खुद से पूछा। सोनिया और विराट पहले ही तय कर चुके थे कि वे पार्टी में जाएंगे। तू भी चलना, आराध्या। वैसे भी माया की पार्टीज बहुत ग्रैंड होती हैं, सोनिया ने कहा। विराट ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और वैसे भी अगर हम नहीं गए तो सब सोचेंगे कि हम इनसिक्योर हैं। आराध्या ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, मैं चलूंगी, उसने कहा। पर क्या यह फैसला सही था? सीन चेंज होती है माया की पार्टी और कबीर की मौजूदगी। रात को जब आराध्या पार्टी में पहुंची तो उसे देखकर सबकी नजरें ठहर गईं। वो हमेशा की तरह सादगी से तैयार थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ने सबको आकर्षित कर लिया। वाह आराध्या, तू तो छा गई, सोनिया ने कहा। विराट ने मजाक में कहा, अब कहीं माया को जलन न हो जाए। आराध्या ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी पार्टी में कबीर की एंट्री हुई। ब्लैक सूट में वो बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके आते ही माहौल बदल गया। माया तुरंत उसकी तरफ बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, आखिरकार तुम आए। कबीर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी निगाहें भीड़ में किसी और को ढूंढ रही थीं। और वो किसी और आराध्या थी। उनकी नजरें टकराईं और कुछ पलों के लिए वक्त जैसे थम गया। सीन चेंज होती है माया की चाल और आराध्या की जलन। पार्टी के बीच माया ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, चूंकि ये एक खास पार्टी है तो क्यों न एक खास डांस भी हो। सभी लोग उत्साहित हो गए। और पहला डांस कबीर और मेरे बीच होगा, माया ने कहा और कबीर का हाथ पकड़ लिया। आराध्या के दिल में हल्की सी टीस उठी। कबीर ने माया की ओर देखा, फिर एक नजर आराध्या पर डाली। वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन खुद को रोक लिया। डांस फ्लो पर कबीर और माया का डांस शुरू हुआ। माया बेहद करीब आकर नाच रही थी, लेकिन कबीर की बॉडी लैंग्वेज में वो सहजता नहीं थी। आराध्या ने कोशिश की कि वो उन दोनों को न देखे, लेकिन उसकी आंखें बार बार उनकी तरफ चली जाती थीं। ओहो, जलन, सोनिया ने मजाक किया। बिल्कुल नहीं, आराध्या ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी।
सीन चेंज होती है कबीर और आराध्या का आमना सामना। डांस खत्म होने के बाद कबीर कुछ देर के लिए अकेले खड़ा था। आराध्या ने गहरी सांस ली और सोचा कि उसे उससे बात करनी चाहिए। क्या मैं कुछ देर के लिए बात कर सकती हूँ? उसने पूछा। कबीर ने उसे देखा और सिर हिलाया। दोनों पार्टी हॉल के बाहर बालकनी में आ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर कबीर ने कहा, तो तुमने मुझे पूरे समय नजरअंदाज किया। आराध्या चौंकी। ऐसा कुछ नहीं है। कबीर हल्के से मुस्कुराया। सच में? आराध्या को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। माया के साथ तुम काफी अच्छे लग रहे थे, उसने बिना सोचे समझे कह दिया। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। और तुम्हें? आराध्या ने तुरंत नजरें फेर ली। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। झूठ बोलना बंद करो आराध्या। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी माया वहां आ गई। ओह, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आराध्या को लगा जैसे वो पकड़ी गई हो। कुछ नहीं, मैं बस, उसने जल्दी से कहा और वहां से निकल गई। पीछे खड़े कबीर की आंखों में एक अजीब सा भाव था। सीन चेंज होती है आराध्या का खुद से सामना। रात को जब वह अपने कमरे में अकेली थी तो उसने आईने में खुद को देखा। क्या मैं कबीर को पसंद करने लगी हूँ? उसका दिल कह रहा था हाँ, लेकिन उसका दिमाग अभी भी इनकार कर रहा था। कहीं न कहीं वह जानती थी कि कबीर के लिए उसकी भावनाएं अब पहले जैसी नहीं थीं। लेकिन सवाल ये था, क्या ये प्यार था या फिर सिर्फ एक एहसास जो वक्त के साथ मिट जाएगा? जारी रहेगा। एपिसोड 25, अनकहे जज्बात। सीन चेंज होती है आराध्या की बेचैनी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आराध्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार पार्टी में हुई घटनाओं को याद कर रही थी। कबीर और माया का डांस, कबीर का उसे लेकर सवाल पूछना और उसका खुद से भागना। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसने खुद से कहा, लेकिन सच कुछ और था। आराध्या खुद को समझाना चाहती थी कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन दिल था कि उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी फोन पर सोनिया का मैसेज आया। सो गई क्या? पार्टी के बाद कुछ ज्यादा ही शांत लग रही थी तू। आराध्या ने फोन उठाया और जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ा थक गई थी। कुछ देर बाद सोनिया का फिर मैसेज आया, या फिर कबीर को माया के साथ देखकर तुझे अच्छा नहीं लगा? आराध्या ने झुंझलाते हुए फोन साइड में रख दिया। वो इस बारे में और नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं सोनिया सही थी। सीन चेंज होती है यूनिवर्सिटी में बढ़ती चर्चाएं। अगले दिन यूनिवर्सिटी में हर तरफ माया की पार्टी की बातें हो रही थीं। यार, माया और कबीर सच में एक कपल लग रहे थे। हाँ, और जिस तरह माया उससे चिपकी हुई थी, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो कबीर को पसंद करती है। आराध्या ने ये सब सुना, लेकिन उसने खुद को सहज दिखाने की कोशिश की। तभी कबीर उसके पास आया। हाय, उसने सामान्य लहजे में कहा। आराध्या ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाय। कबीर ने उसे ध्यान से देखा। कल रात अचानक चली क्यों गई थी? आराध्या थोड़ी असहज हो गई। बस, कुछ काम याद आ गया था। कबीर हल्के से मुस्कुराया, या फिर कोई और वजह थी? आराध्या ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन तुरंत नजरें फेर लीं। बिल्कुल नहीं, उसने जल्दी से कहा। कबीर ने सिर हिलाया, मानो उसे उसकी बात पर यकीन न हो। सीन चेंज होती है माया की नई चाल। लंच ब्रेक के दौरान माया पूरे ग्रुप के साथ बैठी थी। तो मैंने सोचा है कि हम सब इस वीकेंड पर एक आउटडोर ट्रिप पर चलते हैं, माया ने उत्साह से कहा। अरे वाह, कहाँ? सोनिया ने पूछा। एक प्राइवेट रिजॉर्ट है मेरी फैमिली का, वहीं चलेंगे। बस हमारा ग्रुप होगा और ढेर सारी मस्ती। सभी एक्साइटेड हो गए। माया ने खासतौर पर कबीर की ओर देखा। और तुम तो जरूर आ रहे हो, कबीर? कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया। देखता हूँ। तभी माया ने आराध्या की तरफ देखा। और तुम? आराध्या को समझ नहीं आया कि क्या कहे। सोनिया ने उसे कोहनी मारी। चलना, मजा आएगा। आराध्या ने अन्य मन से जवाब दिया, ठीक है, मैं भी आऊंगी। माया के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। सीन चेंज होती है आराध्या की उलझन रात को अपने कमरे में बैठी।
आराध्या सोच रही थी कि वो इस ट्रिप पर जाने का फैसला सही कर रही है या नहीं। अगर मैं गई तो मुझे कबीर और माया को और करीब आते देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं वह खुद भी जानना चाहती थी कि कबीर सच में माया के करीब है या नहीं। शायद इस ट्रिप से मुझे कुछ जवाब मिल जाएं, उसने खुद से कहा। पर सवाल ये था, क्या ये जवाब उसे खुशी देंगे या फिर और उलझा देंगे। जारी रहेगा। एपिसोड 26, नज़दीकियां और दूरियां, ट्रिप की तैयारी और आराध्या की बेचैनी। ट्रिप के दिन सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे। माया ने अपने पर्सनल रिजॉर्ट पर जाने के लिए एक लग्जरी बस अरेंज की थी। ये ट्रिप कमाल का होने वाला है, सोनिया ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, खासकर जब कबीर हमारे साथ है, विराट ने मजाक किया। आराध्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में हलचल मची थी। बस में बैठते समय माया ने चतुराई से कबीर के बगल में अपनी जगह पक्की कर ली। ये सीट मेरी है, माया ने कहा और कबीर के पास बैठ गई। आराध्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो सोनिया के साथ बैठ गई। सोनिया ने धीरे से कहा, लगता है माया ट्रिप का पूरा फायदा उठाने वाली है। आराध्या ने बस खिड़की से बाहर देखते हुए सिर हिला दिया। कबीर और आराध्या का आमना सामना। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद सबने अपने अपने रूम्स चेक किए। रिजॉर्ट बेहद खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली, एक शानदार पूल और एक प्राइवेट बीच। शाम को सभी पूल के पास इकट्ठे हुए। चलो कुछ गेम्स खेलते हैं, माया ने उत्साह से कहा। सबने सहमति जताई। ट्रूथ या डेयर, किसी ने सुझाव दिया। मैं पहले चुनूंगी, माया ने जल्दी से कहा और बोतल घुमा दी। बोतल जाकर कबीर की ओर रुकी। ट्रूथ या डेयर, माया ने मुस्कुराते हुए पूछा। डेयर, कबीर ने शांत स्वर में कहा। माया के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। तुम्हें किसी एक लड़की को गोद में उठाना होगा और पूल में ले जाना होगा। सभी लोग हंस पड़े। वाह माया, तेरा खेल तो जबरदस्त है, सोनिया ने हंसते हुए कहा। माया ने उम्मीद से कबीर की ओर देखा, लेकिन कबीर ने नजरें घुमाईं और सीधे आराध्या की ओर देखा। आराध्या, उसने कहा। पूरा ग्रुप चौंक गया, खासकर माया। क्या? आराध्या अचंभित रह गई। डेयर पूरा करना है ना? कबीर ने शांति से कहा और बिना कोई मौका दिए वो आराध्या के करीब आया। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, वो कुछ कह पाती, इससे पहले ही कबीर ने उसे हल्के से अपनी बाहों में उठा लिया। चारों ओर ओह और वाह की आवाजें गूंज उठी। आराध्या का चेहरा लाल पड़ गया। कबीर, छोड़ो मुझे, उसने धीरे से कहा। कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए हल्की मुस्कान दी, फिर बिना कुछ कहे उसे धीरे से पूल के किनारे ले गया और धड़ाम, दोनों पानी में गिर गए। माया की जलन। माया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने सोचा था कि कबीर उसे चुनेगा, लेकिन उसने आराध्या को उठा लिया। ये सब क्या था? उसने खुद से कहा। सोनिया ने हल्के से विराट के कान में फुसफुसाया, लगता है कबीर के इरादे कुछ और हैं। हाँ, लेकिन माया इसे यूं ही नहीं जाने देगी, विराट ने जवाब दिया। पानी से बाहर आते हुए कबीर ने आराध्या की ओर देखा, जो अब भी गहरे सदमे में थी। अब तो यकीन हो गया कि तुम्हें फर्क पड़ता है, कबीर ने हल्के से कहा। आराध्या ने नजरें फेर लीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके दिल की धड़कनें कुछ और कह रही थीं। जारी रहेगा। एपिसोड 27, अनकही कशिश। आराध्या का असमंजस। रात हो चुकी थी। पूल के बाद सबने कपड़े बदले और डिनर के लिए तैयार हुए, लेकिन आराध्या अब भी बेचैन थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, कबीर ने उसे क्यों चुना? क्या सच में उसे फर्क नहीं पड़ता? उसने खुद से कहा। तभी सोनिया कमरे में आई। चल, डिनर तैयार है, तू जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आराध्या ने कहा। सोनिया ने उसे ध्यान से देखा। तेरा दिमाग अभी भी कबीर और पूल में अटका हुआ है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आराध्या ने जल्दी से जवाब दिया। सोनिया मुस्कुराई। ओह सच? तो फिर चलना, बेमन से ही सही। लेकिन आराध्या उठी और सोनिया के साथ बाहर निकल आई। माया की नई चाल। डिनर टेबल पर सब बैठ चुके थे। रिजॉर्ट के शेफ ने खासतौर पर एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया था। माहौल हल्का और रोमांटिक था।
माया ने जानबूझकर कबीर के बगल वाली सीट ले ली। आज का दिन बहुत मजेदार था, है ना कबीर? माया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, कबीर ने बिना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए जवाब दिया। और पूल वाला सीन तो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग था, विराट ने हंसते हुए कहा। हाँ, खासकर जब कबीर ने आराध्या को उठाया, सोनिया ने चुटकी ली। माया के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। वैसे कबीर, क्या तुम्हें सच में आराध्या पसंद है? माया ने अचानक पूछ लिया। टेबल पर सन्नाटा छा गया। आराध्या चौंक गई। माया, ये क्या सवाल है? सोनिया ने घूरते हुए कहा। माया ने मासूमियत से कहा, अरे मैं तो बस मस्ती कर रही थी। कबीर ने आराध्या की ओर देखा, जो नजरें झुका चुकी थी। जवाब? माया ने दोबारा पूछा। कबीर हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर कुछ पसंद होता भी, तो क्या मैं यहाँ सबके सामने बताता? आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। माया को भी ये जवाब पसंद नहीं आया। उसने सोचा था कि कबीर सीधे मना कर देगा, लेकिन उसने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। आराध्या और कबीर की बातचीत रात को जब सब अपने अपने कमरों में जा रहे थे, आराध्या पूल के पास कुछ देर के लिए अकेली बैठी। क्या सोच रही हो? आराध्या चौंक गई। उसने पलटकर देखा। कबीर? कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। कबीर उसके पास आकर बैठ गया। झूठ अच्छा नहीं लगता, आराध्या। आराध्या ने गहरी सांस ली। कबीर, तुमने पूल में मुझे क्यों चुना? कबीर ने उसकी आंखों में देखा। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये कोई जवाब नहीं है, आराध्या ने कहा। कबीर मुस्कुराया। कभी कभी कुछ बातें कहने से ज्यादा महसूस करने के लिए होती हैं। आराध्या को समझ नहीं आया कि क्या कहे। तभी माया दूर से खड़ी ये सब देख रही थी। उसका गुस्सा अब हद पार कर चुका था। आराध्या, तुम्हारी ये नजदीकियां अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, उसने मन में सोचा। जारी रहेगा। एपिसोड 28, बढ़ती नजदीकियां, गहरी जलन। सीन चेंज होती है माया की जलन। सुबह का समय था। रिजॉर्ट के चारों ओर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ लोग पूल के पास चाय और कॉफी का आनंद ले रहे थे, तो कुछ बीच के पास टहल रहे थे। लेकिन माया का ध्यान सिर्फ आराध्या और कबीर पर था। ये लड़की हर जगह क्यों आ जाती है? माया ने खुद से कहा। वो आराध्या को किसी भी तरह इस ट्रिप से दूर करना चाहती थी, लेकिन कैसे? सीन चेंज होती है एक नई योजना। ब्रेकफास्ट के दौरान माया ने अपने दोस्तों को एक प्लान बताया। आज जंगल ट्रैकिंग करने चलते हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। सभी लोग एक्साइटेड हो गए। हाँ, ये मजेदार होगा, विराट ने कहा। सोनिया ने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन आराध्या को कुछ अजीब महसूस हुआ। इतनी जल्दी जंगल ट्रैकिंग का प्लान? उसने मन में सोचा। लेकिन जब सब मान गए, तो उसे भी जाना पड़ा। सीन चेंज होती है खोने की साजिश। ट्रैकिंग के दौरान सब ग्रुप में चल रहे थे। रास्ता थोड़ा मुश्किल था, लेकिन नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। माया ने धीरे धीरे अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। आराध्या, जरा मेरी हेल्प करोगी? उसने मासूमियत से कहा। हाँ, बोलो, आराध्या ने जवाब दिया। मेरा शू लेस खुल गया है, जरा पकड़ लेना, माया ने कहा। आराध्या रुक गई और माया का बैलेंस बनाने में मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही बाकी ग्रुप आगे बढ़ा, माया ने चालाकी से अपनी दोस्त रिया को इशारा किया। चलो, अब ग्रुप से थोड़ा दूर कर दो, माया ने मन में सोचा। रिया ने जानबूझकर सबको तेजी से आगे बढ़ने के लिए उकसाया, और देखते ही देखते आराध्या और माया पीछे छूट गईं। अरे, सब लोग इतनी जल्दी कहाँ चले गए? आराध्या ने इधर उधर देखा। माया ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा, पता नहीं, शायद हम रास्ता भटक गए। आराध्या को अब डर लगने लगा। हमें जल्दी ग्रुप तक पहुंचना होगा, उसने कहा। लेकिन तभी माया ने मन में सोचा, अब बस इंतजार करो, कबीर कैसे बचाने आता है। सीन चेंज होती है कबीर की बेचैनी। कबीर पूरे रास्ते शांति से ट्रैकिंग कर रहा था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। आराध्या कहाँ है? उसने पूछा। सोनिया और विराट ने भी चारों तरफ देखा, लेकिन आराध्या और माया कहीं नहीं दिखे। शायद पीछे छूट गई होगी, सोनिया ने कहा, लेकिन कबीर को बेचैनी होने लगी। मैं देखने जा रहा हूँ,
उसने कहा और बिना किसी की परवाह किए वापस चल पड़ा। सीन चेंज होती ही खतरे में आराध्या और माया अब भी जंगल में थीं। देखो, हमें एक दिशा में चलते रहना चाहिए, आराध्या ने कहा। माया सिर हिलाते हुए साथ चलने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। अगर इसी तरह कुछ और देर तक हम भटके रहे तो कबीर जरूर आएगा, उसने सोचा। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। आराध्या चौंक गई। ये क्या था? उसने घबराकर कहा। माया को भी हल्का डर लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कुछ नहीं होगा, शायद कोई जानवर होगा, उसने कहा। लेकिन फिर गर्जन की आवाज आई। अब दोनों सच में डर गईं। हमें भागना चाहिए, आराध्या ने कहा। लेकिन भागने से पहले ही एक जंगली भालू झाड़ियों से निकल आया। ओह माय गॉड, माया चिल्लाई। आराध्या भी कांप गई। दोनों पीछे हटने लगीं, लेकिन उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब क्या करें? आराध्या ने कांपती आवाज में कहा। भालू उनकी ओर बढ़ने लगा और तभी धड़ाम, एक गोली चली। भालू ठिठक गया और डरकर पीछे हटने लगा। आराध्या ने चौंक कर देखा, कबीर वहां खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए। क्या तुम दोनों ठीक हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। आराध्या की आंखें भर आईं। कबीर ने बिना कुछ कहे उसकी ओर कदम बढ़ाया। माया मन ही मन जल उठी। जारी रहेगा। एपिसोड 29, कबीर की नाराजगी, माया की हार। सीन चेंज होती है कबीर का गुस्सा। भालू के भाग जाने के बाद भी आराध्या अभी तक डर के मारे कांप रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आराध्या, तुम ठीक हो? कबीर ने कड़क आवाज में पूछा। आराध्या ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी साफ झलक रहा था। माया को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह चाहती थी कि कबीर उसकी चिंता करे, लेकिन कबीर की पूरी तवज्जो आराध्या पर थी। तुम दोनों यहाँ कैसे भटक गईं? कबीर ने सख्ती से पूछा। हम रास्ता भूल गए थे, माया ने जल्दी से जवाब दिया, मानो पहले से तैयारी कर रखी हो। कबीर ने उसकी आंखों में देखा, मानो सच और झूठ अलग करने की कोशिश कर रहा हो। हम यहाँ से निकल रहे हैं, उसने ठंडे लहजे में कहा और आराध्या की कलाई पकड़कर उसे साथ चलने का इशारा किया। माया को गुस्सा आ गया। पर कबीर, मैंने भी तो, अगर तुम ठीक हो तो खुद आ सकती हो, कबीर ने बेरुखी से कहा और आराध्या के साथ आगे बढ़ गया। माया के चेहरे पर झेप थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रही थी। सीन चेंज होती है आराध्या का डर और कबीर की देखभाल। रिजॉर्ट लौटने के बाद भी आराध्या के दिमाग से जंगल का डर नहीं गया था। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? उसने धीमी आवाज में पूछा। दरवाजा खोलो, आराध्या, कबीर की आवाज सुनाई दी। आराध्या ने दरवाजा खोला और कबीर ने अंदर आते ही उसे गौर से देखा। डरी हुई हो? उसने पूछा। नहीं, आराध्या ने झूठ कहा, लेकिन कबीर की पैनी नजरें झूठ पहचान चुकी थीं। बैठो, कबीर ने कहा और खुद पानी का गिलास भरकर उसे दिया। आराध्या चुपचाप पानी पीने लगी। कबीर ने गहरी सांस ली। तुम्हें कभी अकेले नहीं जाना चाहिए था, खासकर जंगल में। क्या तुम्हें अंदाजा है कि कितना बड़ा खतरा था? मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। बिल्कुल यही बात मुझे गुस्सा दिला रही है। तुम अपनी सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाह क्यों हो? आराध्या को समझ नहीं आया कि वो कैसे जवाब दे। कबीर ने थोड़ा नर्म होते हुए कहा, अब बस आराम करो और अगली बार बिना सोचे समझे किसी की बातों में मत आना। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया। कबीर उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ और कहे चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी नजर डाली, मानो उसे ये यकीन दिलाना चाहता हो कि वह ठीक है। सीन चेंज होती है माया का अगला कदम। कबीर के जाने के बाद माया का गुस्सा और बढ़ गया। ये लड़की आखिर कबीर के इतना करीब क्यों आ रही है? उसने खुद से कहा। उसे पता था कि कबीर पर सीधा हमला करना बेकार है, लेकिन अगर आराध्या की इमेज खराब कर दी जाए तो। उसने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल लगाया। मुझे इस ट्रिप की कुछ दिलचस्प तस्वीरें और खबरें पब्लिक करनी हैं, उसने कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या मतलब? माया मुस्कुराई। बस देखना, कल की सुर्खियां आराध्या के लिए बहुत मुश्किल भरी होंगी। जारी रहेगा। एपिसोड 30, माया की चाल।
आराध्या पर संकट, सुबह की सुर्खियां। अगली सुबह जब आराध्या नींद से जागी तो उसे मोबाइल पर ढेरों मिस्ड कॉल्स और मैसेज मिले। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ? उसने खुद से कहा और जल्दी से सोशल मीडिया खोला। जैसे ही उसने न्यूज़ पेज स्क्रॉल किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फेमस बिजनेसमैन कबीर सिंह की सीक्रेट गर्लफ्रेंड कौन? रिजॉर्ट ट्रिप पर कबीर और एक मिस्ट्री गर्ल के बीच बढ़ती नज़दीकियां। जंगल में अकेले घंटों बिताने के पीछे की सच्चाई। हर जगह उसकी और कबीर की तस्वीरें थीं। कबीर का उसका हाथ पकड़कर ले जाना, उसके कमरे में जाना और जंगल में उसके साथ होना। आराध्या का सिर चकरा गया। ये क्या हो रहा है? उसी वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कबीर का गुस्सा। दरवाजा खोलते ही सामने कबीर खड़ा था, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर ठंडा भाव। तुमने ये सब देखा? उसने फोन दिखाते हुए पूछा। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया। ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। तुम्हें अंदाजा है कि इससे कितना बड़ा बवाल मच सकता है? पर मैंने तो कुछ नहीं किया। आराध्या की आवाज धीमी थी। मैं जानता हूँ। कबीर की आवाज थोड़ी नरम हुई, लेकिन गुस्सा अभी भी था। पर जिसने किया है, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आराध्या को समझ में आ गया कि कबीर किसी को ढूंढने निकलेगा और उसका शक सिर्फ एक ही इंसान पर था। माया की जीत की खुशी। माया अपने कमरे में बैठी थी, फोन पर न्यूज़ पढ़ रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब देखती हूँ कबीर कैसे इस लड़की को बचाता है, उसने खुद से कहा। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा। माया। कबीर की गहरी आवाज सुनते ही माया का चेहरा उतर गया। दरवाजा खुला और कबीर अंदर आ गया। तुमने ये सब किया है ना? कबीर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों? बकवास बंद करो। कबीर ने उसकी बात काट दी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं समझ सकता कि ये सब तुम्हारी चाल थी, तो तुम मुझे ठीक से नहीं जानती। माया की आवाज अटक गई। मुझे तुम्हारी घटिया हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आराध्या को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगा कि कोई तुम्हारा नाम भी नहीं सुनेगा। कबीर की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें छुपा गुस्सा माया को अंदर तक डरा गया। कबीर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाते जाते उसने एक और वार किया। अगर एक और बार तुमने आराध्या को निशाना बनाने की कोशिश की, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और माया की मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो गई। आराध्या का डर और कबीर की सुरक्षा। आराध्या अभी भी सदमे में थी। अब मैं क्या करूं? मेरी इमेज तो पूरी तरह खराब हो गई। तभी फोन पर एक कॉल आया, उसके मैनेजर का। आराध्या, तुम्हें अभी इस विवाद पर सफाई देनी होगी, वरना मीडिया तुम्हारी इमेज पूरी तरह खराब कर देगी। आराध्या का सिर घूमने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंता मत करो। आराध्या ने नजरें उठाईं। कबीर दरवाजे पर खड़ा था। तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं सब संभाल लूंगा। आराध्या ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, कबीर हमेशा उसके साथ रहेगा, जारी रहेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एपिसोड्स।